हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आप सभी को पता है, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस टॉपिक को पूछने का मोटिव बस यही रहता है कि आपको टेंस का प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ऑप्शंस को देख के एलिमिनेट करना होता है और फ्री के आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देता है कि ये लो मैं फ्री के मार्क्स बांट रहा हूँ, जो भी ले पाए ले ले, है ना। तो अगर आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में भी गलती करते हो, आप लोग से गलती हो जाती है करते टाइम, तो याद रखना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको कुछ सोचना भी नहीं है, बस ऑप्शंस देखना है और फटाफट से सही आंसर पे आ जाना है। बहुत ईजी होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस को करने का तरीका क्या रहता है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, प्लस साथ ही साथ स्ट्रक्चर पहले मैं डिस्कस करूंगी कि अगर वॉइस हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप लोगों ने पहले कभी टेंस पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं उसके बाद ही हमें एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आता है। हमें पता होना चाहिए कि अगर टेंस पढ़ रहे तो 3 टाइप्स के रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर हम अगेन उसको 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी के। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, सारे स्ट्रक्चर के आपको एक्टिव वॉइस बता रही हूँ और उसके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं वो भी साथ ही साथ बताते जा रही हूँ, सो दैट हम जब क्वेश्चंस करें तो आपके माइंड में थोड़ा सा बैकअप बना रहे। ऐसा नहीं कि आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो और मन से तुक्का लगाना शुरू हो गए। पहले छोटा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगी मैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को आखिरी तक जरूर देखना और मुझे बताना आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आप लोगों ने कितने करेक्ट मार्क करे। मैं एक्सपेक्ट करूंगी जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा है सभी 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लेकर आए, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत इजी टॉपिक होता है ये वाला। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम देख रहे एक्टिव वॉइस। क्या देख रहे भैया, हम एक्टिव वॉइस देख रहे हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे पहले हम। आप सभी को पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डूअर है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल बोल रही हूँ। हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली हमारे द्वारा बनाई जाती है। बात दोनों सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैं बोलूं दिवाली, वी सेलिब्रेट दिवाली, वही बात है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय अस। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, बट हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे वी पे फोकस कर रहे हैं, जो डूअर है काम करने वाला है उस पे फोकस कर रहे हैं, और सेकंड सेंटेंस में हम फोकस कर रहे हैं दिवाली पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर जब भी हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, डूअर पे फोकस करते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्टिव वॉइस। और जब हमारा फोकस एम्फेसाइज किस पे रहता है, ऑब्जेक्ट पे होता है कि ये काम किसके द्वारा किया गया, तब हम कौन सा वॉइस यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं। आई होप आपको इतनी जानकारी तो पता ही होगी, है ना। जैसे इधर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिखा है, दे स्पीक इंग्लिश हर, वो क्या करते, इंग्लिश बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया स्ट्रक्चर। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश, मतलब अब हमको एम्फेसाइज किस पे देना है, इंग्लिश पे देना है। तो करेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश को उठा के पहले लिख दो। स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था, बट जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते तो हमारे स्ट्रक्चर हो जाता है इज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोकन हो जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन हियर। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस आप खुद ही देख लेना। सेकेंड वाला देख रही हूं मैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, इज एम आर के बाद हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ लेते हैं। जैसे मैं ये काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, है ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं जब कोई काम आप कंटिन्यूएशन में कर रहे हो। जैसे इधर लिखा है शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। काम कर रही है शी, हम फोकस कर रहे हैं शी पे, तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं बोलूं लेटर को हमको फोकस करके सेंटेंस बनाना है, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर किस में चले जाएगा, पैसिव में। अब जो लेटर है वो आ गया सेंटेंस के स्टार्टिंग में, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर। इज एम आर के बाद आपको वर्ब में क्या जो बीइंग लगाना है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है, बी, बीइंग और बीइंग। तो याद रखना आपको बीइंग के साथ क्या जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है। तो इधर बीइंग हो गया
रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट टेंस है आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई काम हो चुका है उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं एक्टिव वॉइस में तो क्या होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं ये लेटर लिख चुकी हूं, मैं ये नॉवेल लिख चुकी हूं। अब नॉवेल को उठा के हमको पहले लिखना है, पैसिव स्ट्रक्चर बना रहे, तो नॉवेल आ गया पहले। स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज हैव के साथ यहाँ पर हमें क्या जोड़ना होता है, बीन, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट हो जाएगा अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ चौथा कहाँ गया, चौथा कहाँ गया, तेल लेने गया क्या, नहीं गया। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कभी भी हम पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, कि वो पॉसिबल ही नहीं है ग्रामर में। क्यों होता है इसका रीजन जो मैं डिटेल वाली बैच पढ़ाती हूँ उसमें आपको जरूर दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सभी के हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बता देते हो, एक्टिव वॉइस का क्या होता है, हैज हैव बीन, उसके बाद आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट सिंपल में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आई होप सभी को पता ही होगा। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। इसको हमको बनाना है पैसिव में, तो पैसिव बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में डूअर, तो आप सभी को पता है होता है ये बाय के साथ डूअर। तो आपका सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय। वैसे ही मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जो पास्ट में रेगुलर एक्शन आपका चल रहा था। जैसे मैं क्या कर रही थी, अपने लेसन्स को लर्न कर रही थी, अब कर रही हूँ क्या, नहीं कर रही हूँ, लर्न कर रही थी। तो वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। अब हमको बनाना है पैसिव वॉइस किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो क्या हो जाएगा, माय लेसन्स उठा के हम लिख देंगे पहले, माय लेसन्स क्या है आपका प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे वर्ब लगाई वर, वर के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है किसका, सिंपल पास्ट का भी पास्ट, है ना, आप सभी को पता होगा। जैसे दिल का आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट फिनिश्ड कर चुका था, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस। आई बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमको इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट उठा के हम लिख देंगे पहले, उसके बाद हम लिखते हैं हैड बीन, हैज हैव नहीं, सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन। भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। हैड के साथ बीन और फिर क्या लगा देते हैं, फॉर्म लगा देते हैं। अगेन इसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बता देती हूँ मैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड बीन के बाद हम लगा देते हैं आईएनजी, उसके बाद सिंस फॉर, ठीक है। क्या लगा देते हैं हम, सिंस फॉर। ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसमें, एक्टिव में। पैसिव वॉइस इसका बनता है। लास्ट है आप लोगों का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स की हम क्या बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। पहला तो है सिंपल फ्यूचर टेंस, और कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है ना। तो याद रखना टोटल टेंस होते हैं आपके 12 में से 8 के हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस तो 12 के 12 ही बनते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर टेंस का आप सभी को पता है क्या होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल फिनिश द जॉब, मैं इस जॉब को फिनिश करूंगा। हमको बनाना है इसका पैसिव, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, विल शैल एज इट इज रहेगा, उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे इधर, बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय मी, क्या हो जाएगा, द जॉब विल बी फिनिश्ड बाय मी। और लास्ट है आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमको इसको पैसिव में बनाना होता है तो स्ट्रक्चर हो जाता है विल शैल हैव के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इधर लिखा है आई विल हैव फिनिश्ड द जॉब, तो क्या हो जाएगा, द जॉब विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है जी। तो याद रखिएगा आप लोग कि हम लोग एक्टिव वॉइस सारे स्ट्रक्चर्स के बनते, लेकिन
पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ किसका बनता है, 8 स्ट्रक्चर्स का ही बनता है। ठीक है, चलो अब हम आप लोगों के सामने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताना कि आउट ऑफ 15 आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ट्रिक जो होती है इनको करने की बेसिक रहती है ऑप्शन एलिमिनेशन। बहुत इजी होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के पास एग्जामिनर 4 ऑप्शन देता है, आपका काम होता है इनको फटाफट से एलिमिनेट करते जाना। अगर आप एलिमिनेट करोगे ना तो खुद ब खुद सही आंसर पे पहुंच जाओगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इधर क्या लिखा है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। आपने देखा सेंटेंस में जो टेंस चल रहा है वो चल रहा है कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो जो भी हमें पास्ट की वर्ब दिखेगी उसको हटाते जाओ। ये पास्ट की दिखी, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हटाओ। हैज बीन तो हम यूज करते परफेक्ट, परफेक्ट में परफेक्ट भी नहीं होगा। अब या तो फर्स्ट हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। आप सभी को पता है वर्क को हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जब वर्क अनकाउंटेबल है तो हम इसके साथ आर तो यूज करेंगे नहीं, हम क्या यूज करेंगे भाई, इज यूज करेंगे। तो करेक्ट आपका क्या हो गया, इज हो गया। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब अगेन आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब इस वाले सेंटेंस में आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव में। एग्जामिनर उल्टा भी दे सकता है, पैसिव को एक्टिव में करने के लिए भी दे सकता है और एक्टिव को पैसिव में भी दे सकता है। इजी है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉज बींग दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो जो भी प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको एलिमिनेट करो। ये प्रेजेंट की दिखी, इसको एलिमिनेट करो और नहीं हटा सकते। अब हमको अपने स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे चल रहा है वॉज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस का चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, किसका चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस का। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, डूअर कौन है, पुलिस, तो पुलिस उठा के लिख दो पहले, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, द पुलिस अरेस्ट, सॉरी द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका सेंटेंस चले गया किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में, बट हमको क्या बनाना था, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना था। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर हमने देखा वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी रही, दैट मीन्स हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्या, नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, और ये पूरा का पूरा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। हमको पैसिव में बनाना है, दैट मीन्स इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रख दो। हमने आगे रख दिया भैया माउंटेन्स। अब यहाँ पे ड्रू है, आप सभी को पता होगा ड्रॉ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रू होता है सेकेंड फॉर्म। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो जो भी प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको हटा दो। ये हैज बीन है, ये हटा दो। वॉज है, ठीक है रखो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। सीधे सीधे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, फटाफट से स्कैन करना है कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो जो जो प्रेजेंट की वर्ब्स दिख रही है उनको हटा दो, फटाफट से हटा दो, सही आंसर पे जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस ब्यूटिफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस चल रहा है पैसिव में, आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव में। ठीक है जी, अब देखो किस में चल रहा है सेंटेंस, पास्ट टेंस में चल रहा है, तो जो भी प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको हटाओ। ये राइट से आ गया प्रेजेंट की, हटाओ। इज राइटिंग आ गया, इसको भी हटाओ। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। इधर लिखा है वॉज रिटर्न, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ बीइंग होता तो फिर हम बोलते कि सेंटेंस हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा जो माया है, डूअर है, वो आ जाएगा स्टार्टिंग में। वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होगी। बहुत इजी होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, आप सभी को पता होगा। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस चल रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है।
सिंपल पास्ट टेंस को आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो जो जो प्रेजेंट की वर्ब से उनको हटा दो। प्रेजेंट की वर्ब ये है हैज, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, एक ही आंसर बच रहा है ऑप्शन नंबर 4। सोचना ही नहीं हमको ज्यादा, सीधे क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और फटाफट से सही आंसर पे पहुंच जाने का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप लोगों को छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दिए जाए कि हमारी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 मार्च से। काफ़ी सारे बच्चों ने अपना एनरोलमेंट करा लिया है और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। तो अगर आप लोग भी अपना पूरा कोर्स इंग्लिश का स्टार्टिंग से 0 लेवल से अगर सीखना चाहते हो तो इस बैच में अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। लाइव क्लास रहती है डेली इसमें, प्लस साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहता है, स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट है और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी भी इस कोर्स में है। इसके अलावा आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये बैच सारी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो इसमें अपना नाम, तो फटाफट से बैच रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कोर्स को परचेस कर लो। क्या जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है भैया? लिखा है डिड द प्रॉब्लम यू हैड टू फेस डिस्करेज यू? क्या जो प्रॉब्लम्स तुमको देखने को मिली थी उससे तुम डिस्करेज हुए थे, डिमोटिवेट हुए थे? हमने देखा यहाँ पे लिखा है डिड। डिड तो पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस ये सेंटेंस चल रहा है पास्ट टेंस में, तो जो जो प्रेजेंट की वर्ब से उनको हटाओ। ये प्रेजेंट की वर्ब से इसको हटाओ, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए रख दो। ये प्रेजेंट है, इसको भी हटाओ। अब आप मुझे बताओ, डिड है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, हमको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम डिड को हैव में तो बदलते नहीं है, हम काय में बदलेंगे इसको? वर में। वर यू डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम्स यू हैड टू? क्या जी, यहाँ पे हैव नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में हम हैज अब यूज नहीं करते है ना, इसको भी यहाँ पे हटा देने का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? दे ऑफर्ड मी अ चेयर। क्या, उन्होंने मुझे चेयर ऑफर की। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस अगेन आपका सेंटेंस किस में चले गया है? सिंपल पास्ट टेंस में चले गया है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास गिवन है। जो जो प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको हटाओ। ये प्रेजेंट की दिखी, इसको हटा दिया। और कोई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। अब हमको भैया पूरा बनाना पड़ेगा क्योंकि अब हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाए। अ चेयर वॉज बीइंग ऑफर्ड। वॉज बीइंग तो तब होता है जब सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में हो, लेकिन हमारा सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है, इसको हटाओ भैया। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम या आई ऑफर्ड अ चेयर टू देम, ये तो सेंटेंस अगेन आपका एक्टिव वॉइस में चलेगा, ये भी नहीं हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बढ़िया। ये जितने भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मैं कोई मन से बनाकर नहीं लाई हूँ, ये सारे आपके एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इतना इजी लेवल रहता है फिर भी स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस फ्री के मार्क्स देता है एग्जामिनर, बांटता है, ले लो बांटता है ना, लो लूट लो लूट लो। तो तुमको भी क्या करना है? लूट लेना है ना। 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर तो अपने पक्के करने ही कैसे भी करके, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा भैया। They are constructing a residential youth hostel. ओके जी, आर के साथ आईएनजी, दैट मीन्स हमारा सेंटेंस किस में चले गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चले गया है। अब हमें जो पास्ट की वर्ब दिखेगी उनको हटा देने का। पास्ट की वर्ब दिखी वॉज, इसको हटाओ, ठीक है, बाकी रखे रहने देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस में हमको आईएनजी तो चाहिए भैया, तो आईएनजी यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है बीइंग में, दैट मीन्स ये हैज भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो आपकी बात चली गई परफेक्ट में, बट हमें किस में चाहिए थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन 8 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आराम से पढ़ो और खुद से इस क्वेश्चन का जवाब लगाने की कोशिश करो। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ा सा क्वेश्चन है मतलब डिफिकल्ट होगा। याद रखना, अगर कोई भी चीज़ आपको बड़ी दिखती है तो वो एट द एंड आसान होती है। मैथ्स में भी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज जहाँ स्टूडेंट्स को बड़ी दिख जाती है वो लोग डर जाते हैं। तो जब भी कोई बड़े क्वेश्चंस दिखे ना तो अपने आप को दिल खुश कर लेना, क्यों? क्योंकि उसके जो सोल्यूशंस रहते हैं ना बहुत छोटे रहते हैं। तो वैसे इंग्लिश में भी होता है ना, जो चीज़ बड़ी दिखती है लेकिन असलियत में वो बड़ी नहीं होती, इसका आंसर बहुत इजी होता है। बस थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होता है।
देखते हैं आप लोगों में से कितने बच्चे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। अगर मैं पूछूं ये सेंटेंस का टेंस कौन सा चल रहा है, तो आप बोलोगे मैडम सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। पीपल क्लेम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। आपने देखा वर्ब सिंपल चल रही है, क्लेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स आपका कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को आप कन्वर्ट किस में करते हो, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा इधर भैया, इधर तो इज बीइंग हो गया, हटाओ इसको। हैज में चले गया, इसको भी हटाओ। वॉज में बात तो जानी ही नहीं थी भैया, पास्ट में तो बात जानी ही नहीं थी, बात होनी थी प्रेजेंट में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा भैया, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज। दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस डराने के लिए आप लोगों को दिया था कि आप डर जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। यहाँ पे यूज की गई है मॉडल वर्ब, है ना। याद रखना मॉडल जो है वो एज इट इज रहती है, पैसिव वॉइस में आप मॉडल को चेंज नहीं करते हो। अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे कुड जो है वो क्या होना चाहिए, कुड ही होना चाहिए। तो आपका करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुड का कैन तो आप कर नहीं सकते हो, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, तुम इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो, पैसा पैसा क्यों करते हो ठीक है जी। तो व्हाई डू यू स्पेंड, आपने देखा डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, आप बोलोगे मैडम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जो जो पास्ट की दिख रही है उसको हटाते जाओ। पास्ट की कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, ये तो परफेक्ट में चलेगा भैया, इसको भी हटाओ। इन दोनों में से कोई हो सकता है, क्या होगा देख लेते हैं। व्हाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू होगा, या व्हाई इज सो मच मनी बीइंग स्पेंट बाय यू। यहाँ पे बात कॉन्टिन्यूस में नहीं चल रही थी, तो कॉन्टिन्यूस में नहीं चल रही थी तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को भी बोलेंगे गुड बाय, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। व्हाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिखने में बिल्कुल बड़ा सा भयानक सा, लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। देखते हैं कौन मुझे करेक्ट आंसर बताता है इस क्वेश्चन का। देखते हैं भाई कौन मुझे सबसे पहले करेक्ट आंसर बताएगा। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। चिल्ड्रन ने क्या गाया भैया, राष्ट्रगान गाया, बिल्कुल अपने जोश उत्साह उमंग के साथ, है ना। आपने देखा सैंग, यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज की गई है, सैंग। सैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सिंग सैंग संग, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में तो जो जो प्रेजेंट की वर्ब से उनको हटाओ, ये प्रेजेंट की दिखी हटाया, ये प्रेजेंट की दिखी हटाया, इन दोनों में से कोई होगा। हमारा जो टेंस चल रहा था वो कंटिन्यूस नहीं था, कंटिन्यूस नहीं था, इसको भी हटाओ। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। फिर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ही इनकर्ड हैवी लॉसेस इन बिजनेस, उसको बिजनेस में काफी सारे लॉसेस इनकर्ड बेयर करने पड़े। सेंटेंस का टेंस देखो, इधर लिखा है इनकर्ड, दैट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब जो जो प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है पहले तो उसको हटाओ, ये आर दिखा इसे हटाओ, इसे भी हटाओ। ऑप्शन 1 और 3 में से एक होगा करेक्ट। आपने देखा हैवी लॉसेस, दैट मींस ये है प्लूरल, जब प्लूरल है तो इसके साथ अब वर्ब भी कौन सी यूज करोगे, प्लूरल। तो वॉज नहीं भैया, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। शी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन को क्या पढ़ा रही है, फ्रेंच पढ़ा रही है। सेंटेंस का टेंस देखा हमने, इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी, दैट मीन्स हमारा कौन सा टेंस है, आप बोलोगे मैडम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है मतलब जो जो पास्ट की दिख रही है पहले उसको हटाओ, ये दिखा। हैव बीन तो परफेक्ट में चले जाता है, इसको भी हटाओ। कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग आना चाहिए, तो बीइंग किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, हमें मन में स्ट्रक्चर नहीं बनाने लग जाना एग्जाम में, है ना। फटाफट से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और सही आंसर पे खुद ब खुद पहुंच जाओगे, ठीक है जी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन,
फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज। भाग्य से फायर, आग ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। डिड नॉट कॉज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है। सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है तो जो प्रेजेंट की वर्ब्स दिख रही है उनको हटाओ। ये देखिए, ये देखिए। अब हम देखते हैं क्या होगा करेक्ट। क्या टेंस कॉन्टिन्यूस चल रहा था? नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं चल रहा था तो भैया बीइंग को भी हटाओ। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि 15 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा। सभी लोग 15 में से 15 ही बताएंगे आई होप, है ना। बट अगर कोई गलत हो भी जा रहे हैं तो भी ईमानदारी से अपना स्कोर बताना है, क्योंकि अपनी गलती मानना इसका मतलब ये है कि आप अब कुछ अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो जितना भी आपका स्कोर बना है मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम लोग वॉइस के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रखूंगी उस क्लास में मैं, तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है जी। तो एट द एंड ऑफ द सेशन अगेन, अगर आप लोग मेरा बैच परचेस करना चाहते हैं तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी रहेगी और वहाँ पर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको माइंड में कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके भी बात कर सकते हो। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं, आज के लिए यही विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।